हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक में हम टैली ERP 9 में बेसिक चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जैसे कंपनी इन्फो से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है। दूसरा, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएशन की पूरी डिटेल लेंगे। कंपनी सेलेक्ट कैसे करते हैं, कोई भी कंपनी अगर ओपन है तो उसे शट कैसे करते हैं यानी बंद कैसे करते हैं। अगर हमारी कंपनी बनाने में कोई गलती हो गई है तो उसमें चेंजेस कैसे करेंगे, या फिर अगर हमें परमानेंटली अपना कंपनी डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करते हैं। अगर हमें नीड पड़ती है कि हमारी जो कंपनी है टैली के अंदर बनाई गई उसमें कोई पासवर्ड सेट करना है या फिर पासवर्ड रीसेट करना है तो कैसे करेंगे। कंपनी का जो डेटा, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 साल का होता है, उसे 2 हिस्सों में कैसे स्प्लिट करेंगे वो सीखने वाले हैं। इसके अलावा अगर हमारी कंपनी का कोई डेटे का बैकअप लेना है तो उसको बैकअप कैसे लेते हैं और बैकअप लिया गया डेटा रीस्टोर कैसे करते हैं, वो भी आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा। बेसिक इन्वायरमेंट से लेकर कंपनी क्रिएशन, कंपनी सिलेक्शन, शट कंपनी करना, अल्टरन, चेंज टैली बोर्ड, स्प्लिट कंपनी डेटा, इसके अलावा बैकअप एंड रिस्टोर का पूरा प्रोसीजर मैं आराम से 1 बाय 1 करके आपको सिखा दूंगा। तो होप करता हूं कि आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको कंप्लीट टैली के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टैली ओपन करके। स्टार्ट या विंडोज की पे क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे टैली और यहां पे टैली ERP 9 को क्लिक कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा टैली को ओपन होने में। अब ये रहा टैली का हमारा सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे और एक एक करके सारे कमांड्स और सारे ऑपरेशंस, पूरा इन्वायरमेंट समझेंगे। उसके बाद इसमें कंपनी बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे ऊपर चलते हैं, जहां पे हमें देखना है ये है हमारे सॉफ्टवेयर का नाम, जो कि है टैली ERP 9। इसके बाद यहां नीचे आएंगे तो आप देखेंगे P प्रिंट के लिए है, लेकिन उस पे अंडरलाइन लगा है, सो दिस इज कॉल्ड ऑल्ट P। अगर किसी भी टेक्स्ट के नीचे सिंगल अंडरलाइन लगा रहेगा तो उसे ऑल्ट के साथ काम पे लेंगे। ऑल्ट बटन और प्लस वो जो टेक्स्ट वहां पे रहेगा वो टेक्स्ट लेंगे। जैसे ऑल्ट E है तो ऑल्ट E लेंगे। इसी तरीके से यहां पे है, इस जगह पे देखिए एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैली शॉप, लैंग्वेजेस, और यहां पे अगर आप आएंगे तो यहां पे देखेंगे टैली सेंटर, सपोर्ट सेंटर, हेल्प सेंटर। अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं कि यहां पे अगर कीबोर्ड में देखेंगे तो ऑल्ट के साथ के है, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल सेंटर में जाते हैं तो वहां पे के नीचे 2 बार अंडरलाइन लगा है, और इस 2 बार अंडरलाइन का मतलब होता है आप कंट्रोल के साथ इस अल्फाबेट को या फिर इस कैरेक्टर को प्रेस करेंगे। तो जहां पे सिंगल अंडर स्कोर है वहां पे ऑल्ट, जहां पे डबल अंडर स्कोर है वहां पे कंट्रोल। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे सबसे लास्ट में, तो बाकी सारे सॉफ्टवेयर में आप जितने भी सॉफ्टवेयर देखे होंगे, इस जगह पे आप ध्यान दीजिए, तो क्रॉस बटन होता है क्लोज करने के लिए, ये वाला बटन। बट इसमें ये बटन काम ही नहीं करेगा। आप कितना भी इस पे क्लिक करिए ये बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्लोज करने के लिए कीबोर्ड से स्किप बटन, ESC सबसे ऊपर जो बटन होता है, स्किप बटन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीच वाला जो बटन है पहले की तरह ही है, रिस्टोर और मैक्सिमाइज करता है। अगर मैं टैली को कुछ इस तरीके से छोटा करके रखूं तो ये जो साइज मैं दे रहा हूं इसे कहेंगे रिस्टोर साइज। क्या बोलेंगे? और इसे आप कहीं पे भी इस तरीके से मूव करके रख सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको मैक्सिमाइज। इसके अलावा यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, और मिनिमाइज होकर आपके यहां पे मैं यहां दिखाता हूं आपको। ये जो पट्टी दिख रही है आपको, ये वाली नीचे सबसे बॉटम में, इसे टास्क बार कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारी जो टैली सॉफ्टवेयर है
वो यहाँ पे मिनिमाइज है। अगर हमें इसे मैक्सिमाइज करना है तो हम बहुत ही आसानी से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बस इसी पे क्लिक कर देंगे, ये फिर से हमारा सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा ऊपर का इन्वायरमेंट जहां से हमने सीखा कि प्रिंट के लिए क्या यूज करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए क्या यूज करेंगे, ईमेल के लिए यूज क्या करेंगे, ये सारी चीजें। अब उसके नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे है लाइसेंसिंग ऑपरेशन। टैली मार्केट में दो तरीके से अवेलेबल है, एक है फ्री यानी एजुकेशन पर्पज से, और एक है इंटरप्राइजेस यानी परचेज करके आप अपनी शॉप्स कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे आपको मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली कुछ रेंट देना होगा। क्योंकि हम इसे अभी एजुकेशनल पर्पज से यूज करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आएंगे इस हिस्से पे जहां पे लिखा हुआ है एजुकेशनल वर्क इन एजुकेशन मोड। अब वर्क इन एजुकेशनल मोड में क्या चीज है उसे सबसे पहले हमें देखना होगा। द एजुकेशनल मोड अलाउ यू टू लर्न एंड यूज टैली ERP 9 विदाउट बाइंग अ लाइसेंस। एजुकेशनल मोड में आपको टैली को खरीदने की जरूरत नहीं है। यू कैन वर्क ऑन डेटा ऑन कंप्यूटर विद सम रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट बी एबल टू इंटर ट्रांजेक्शन फॉर ऑल डेज इन ए मंथ। सो सिंपल, आप अगर कोई भी चीज फ्री में यूज करने के लिए पाए हो तो कुछ ना कुछ तो आपको रिस्ट्रिक्शन लगेगा ही। तो कंपनी ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया, यहां ध्यान दीजिए। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया है, यू विल नॉट बी एबल टू इंटर ट्रांजेक्शन फॉर ऑल डेज इन ए मंथ। या कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर आप डेली बेसिस की कोई रिपोर्ट डालते हो, जैसे 1 तारीख को क्या खरीदा, 2 तारीख को क्या खरीदा, 3 तारीख को क्या बेचा, 4 तारीख को बैंक में कितना जमा किया, 5 तारीख को बैंक से कितना निकाला, अगर आप डेली बेसिस का रिपोर्ट रखने की कोशिश करोगे तो डेट का जो हिस्सा है वो चेंज नहीं होगा। सो ऑब्वियसली हमें 2-3 डेट मिलेगा, जैसे 31 मिल सकता है, 1 तारीख मिल सकती है, 2 तारीख मिल सकती है। हम 2-3 डेट पे ही काम करने वाले हैं। अब आ जाते हैं उसके जस्ट नीचे वाले हिस्से में। सबसे पहले देखेंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है प्रोडक्ट का नाम है टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी tally.erp9, जो कि है ये वर्जन। दूसरा हमारा है वर्जन अपडेट। कंट्रोल और T से हम इसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम यूज कर रहे हैं सीरीज A 6.5.3 जो कि लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लाइसेंस के अंदर देखेंगे तो लाइसेंस हमने लिया नहीं है, तो यहाँ पे है एजुकेशनल बोर्ड। अगर आपको लाइसेंस के पे डायरेक्टली जाना है तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ L प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली लाइसेंस पे जाएंगे। अगर आप परचेज किए हैं तो डायरेक्ट वहां से लाइसेंस इंटर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो गेटवे यूज किया जा रहा है वो लोकल होस्ट है 9999, और जो ऑब्जेक्ट डेटाबेस हम इसमें सर्वर यूज कर रहे हैं ODBC वो है 9000। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टैली के अंदर एक बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर बना होता है, यहाँ देखिए, और इस कैलकुलेटर को एक्टिव करने के लिए आपको कंट्रोल N की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप कहीं पे मैनुअली कोई कैलकुलेट करेंगे, कुछ परसेंटेज निकालना है, तो आप कंट्रोल N प्रेस करके अपने कीबोर्ड से कैलकुलेटर को एक्टिव करके वहां पे कैलकुलेशन डायरेक्टली उसी टैली के अंदर कर सकते हैं। अब आते हैं अगले हिस्से पे कि ये कंपनी कैसे बनाते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक इन्वायरमेंट जिसमें हमने देखा कि कौन सी चीज किस काम में आएगी। अब हमें बनाना है एक कंपनी। तो कंपनी बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्क इन एजुकेशन मोड में। यहाँ पे 2 तरीके से आप आ सकते हो। एक तो आप एरो का इस्तेमाल कर लो, टॉप एंड बॉटम एरो, इस तरीके से देखिए, या फिर डायरेक्टली माउस से वहां पे क्लिक भी कर सकते हो, यहाँ डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। अब एक और चीज यहाँ ध्यान रखिए, ये जो लेफ्ट साइड में आपको कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे ये उनके शॉर्टकट हैं। जैसे ऑल्ट के साथ A दबाओगे तो एक्टिवेट पे चले जाओगे, ऑल्ट के साथ B दबाओगे तो आप रीएक्टिवेट पे चले जाओगे, ऑल्ट के साथ I दबाओगे तो रेंटल पे चले जाओगे, ऑल्ट के साथ C दबाओगे तो कॉन्फ़िगर पे जाओगे, ऑल्ट के साथ L दबाओगे तो लॉगिन remote.net पे आ जाओगे, और ऑल्ट के साथ अगर आप W प्रेस करोगे तो वर्क इन एजुकेशन मोड पे डायरेक्टली आ जाओगे, और ऑल्ट के साथ अगर आप Q प्रेस करते हो तो आप अपनी टैली को डायरेक्टली बंद कर सकते हो। तो इसकी कुछ शॉर्टकट यहीं पे दी हुई है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एरो का इस्तेमाल करके वर्क इन एजुकेशन मोड पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे
एंटर। एंटर करने के बाद जो सबसे मेन चीज हमारा है वो समझना है, ये जो इन्वायरमेंट खुला है आपको पहले भी दिखा, बस अब कुछ चीजें बदल गई है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले हिस्से को समझेंगे ताकि हम यहाँ पे इजीली समझ सकें कि क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस जगह पे करंट पीरियड और करंट डेट दिया गया है। तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, टैली में हम क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग का अपना एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो करंट पीरियड में आपका पूरा ड्यूरेशन जो होगा वो 1 साल का होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। ठीक, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो जो नेम ऑफ कंपनी है वो स्नेहा क्लॉथ्स करके है। अभी हमने कंपनी बनाना सीखा नहीं है, यानी इसमें पहले से कोई कंपनी बनी हुई है वो कंपनी दिखा रही है। जो लास्ट आप डेट देखिए, लास्ट डेट जो दिखा रहा है, लास्ट डेट वो 1 अप्रैल दिखा रहा है। जबकि अगर हम इसको नॉर्मली सोचे तो कल या परसों में हमने कोई एंट्री की होगी, बट वो एंट्री यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से करंट डेट की बात करें तो करंट डेट में हमेशा 1 अप्रैल ही शो होने वाला है। क्लियर इतना? अब आ जाओ इस तरफ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा है गेटवे ऑफ टैली, यानी टैली के अंदर काम करने के लिए आपको इसी रास्ते से होकर जाना होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शुरू में है मास्टर, जिसके अंदर 2 ऑप्शन है, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। दूसरा हिस्सा हमारा है ट्रांजैक्शन, इसके अंदर भी 2 हिस्से हैं, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। उसके बाद हमारा आता है यूटिलिटीज, जिसमें डेटा इंपोर्ट करना या बैंकिंग के से रिलेटेड डेटा देखना। उसके बाद आता है आपका रिपोर्ट, जिसमें आप बैलेंस शीट देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो, स्टॉक की समरी देख सकते हो, रेशियो एनालिसिस कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर और ज्यादा डिटेल्स में आप चीजों को देख पाओगे। राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं। अगर कोई भी कंपनी आपको सेलेक्ट करना है तो F1 प्रेस करने से आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी करंटली ओपन है और उसे आप बंद करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो कंपनी शट यानी बंद हो जाएगी। कोई भी डेट चेंज करना है तो F2 का इस्तेमाल करते हैं, और कोई पीरियड चेंज करना है तो हमें ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना होगा। अब थोड़ा सा डेट एंड पीरियड को थोड़ा सा यहाँ पे एलुबरेट कर लेते हैं। डेट का मतलब होता है कोई एक स्पेसिफिक डेट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कहा कि मुझे 10/11/2024 का रिकॉर्ड देखना है कि 10/11/2024 में हमने क्या क्या सेल किया है या फिर क्या क्या परचेज किया है, तो ये एक स्पेसिफिक डेट है। लेकिन अगर मैं वहां पीरियड की बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, 1 से ज्यादा दिन होगा तभी वो पीरियड कहलाएगा। सिंपल। तो पीरियड में आप एक रेंज के अंदर जब वैल्यू देते हैं, जैसे 1 तारीख 11वां महीना और 2024, यानी 1 नवंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक का सारा रिकॉर्ड मुझे देखना है। तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच का जितना सारा रिकॉर्ड मैं देख रहा हूं वो एक पीरियड का रिकॉर्ड है, एक टाइम ड्यूरेशन या फिर एक समय का रिकॉर्ड है, जिसमें हम 1 से ज्यादा दिन का रिकॉर्ड देख रहे हैं। तो अगर आप 1 से ज्यादा दिन का रिकॉर्ड देख रहे हैं तब आप पीरियड का इस्तेमाल करेंगे। कोई स्पेसिफिक डेट का देख रहे हैं तो आप डेट का इस्तेमाल करेंगे। उसके नीचे आ जाएंगे तो लिखा है कंपनी इन्फो। अगर कंपनी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देखना है, जैसे अभी वहां पे स्नेहा क्लॉथ खुला हुआ था, तो अगर उससे रिलेटेड कोई डेटा मुझे चेंजेस भी करना है या फिर कोई कंपनी देखनी है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नंबर क्या है, क्या इस कंपनी को तो ये सारी चीजें हमें दे देगा कंपनी इन्फो, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट F3। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो कंपनी हमें सामने दिख रही थी उसे करेंगे बंद। और बंद करने के लिए आप देखिए कौन सा टूल यूज करना है, ऑल्ट के साथ F1। क्या करना है, ऑल्ट के साथ F1। तो यहां पे हम आ जाते हैं और करेंगे ऑल्ट F1। इससे क्या हुआ, जो हमने कंपनी ली थी वो कंपनी बंद हो गई। अब हमें क्या करना है, यहां पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप और रिस्टोर। तो अब हमारा पहला एम ये है कि हम कंपनी क्रिएट करना सीखने वाले हैं कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं।
इसके लिए हमें आना होगा कंपनी क्रिएट पर। क्यों? क्योंकि राइट साइड में जो भी हमने कंपनी खोल के रखी थी वो कंपनी तो हमने बंद कर दिया। देखिए, नेम ऑफ कंपनी खाली है, करंट पीरियड खाली है, करंट डेट खाली है, लास्ट डेट ऑफ एंट्री खाली है। जब कोई कंपनी सेलेक्ट ही नहीं है तो आपको ये डेटा नहीं दिखाता है। तो हमें क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करनी है, नई कंपनी बनानी है। कैसे कंपनी बनाते हैं वो चीज इस वाले पार्ट में सीखने वाले हैं। ठीक, तो आ जाते हैं कंपनी क्रिएशन पे। आप एरो का इधर इस्तेमाल करेंगे तो देखिए एक कैरेक्टर ऐसा होगा जो रेड कलर में आ रहा होगा, रेड कलर में। तो जो रेड कलर में आ रहा है आप या तो वो कैरेक्टर प्रेस कर दीजिए या फिर आप एरो का इस्तेमाल करके वहां पे जाइए या फिर माउस से उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। अब हमने कर दिया एंटर। जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक फॉर्म आ जाता है जिसके अंदर हमें कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है। अब सबसे पहले समझते हैं इन चीजों को ताकि हम क्लियर रहें कि कंपनी कैसे बनाते हैं और कंपनी बनाने के टाइम पे जो फील्ड हमने इस्तेमाल किया उन फील्ड को कैसे और क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहला हिस्सा दिया है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब यह हुआ वो लोकेशन जहां पे आपके टैली कंपनी का डेटा जाके स्टोर होगा। तो लोकेशन जो दी गई है वो दी गई है सी ड्राइव के अंदर। एक फोल्डर मिलेगा यूजर नाम का, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा पब्लिक नाम का, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा tally.erp9 का, और उस फोल्डर के अंदर एक और डेटा होगा जिसका नाम होगा डेटा। डेटा पे क्लिक करके ही आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन या अपनी कंपनी को वहां पे देख सकते हैं। इसी लोकेशन में हमारा सारा डेटा जब हम अपनी कंपनी में अकाउंटिंग करेंगे तो यहीं पे स्टोर होगा। पहला पार्ट, ये जो लोकेशन दिया है ये दिया है बाय डिफॉल्ट। इट मींस ये सिस्टम जनरेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि ये सिस्टम जनरेटेड जो पाथ है या डायरेक्टरी है वो बदलें तो आप बदल भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जो सिस्टम जनरेटेड डायरेक्टरी हमें मिली है हम उसी डायरेक्टरी पे काम करें। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार सेम डायरेक्टरी के साथ कंपनी बना के देखेंगे, एक बार हम उसकी डायरेक्टरी को बदल कर भी देखेंगे कि कैसे डायरेक्टरी बदलते हैं तो उसमें क्या डिफरेंसेस आता है, अगर हम सेम डायरेक्टरी यूज करते हैं तो क्या डिफरेंसेस आता है। तो इन दोनों बेसिक चीजों को इजीली समझा दूंगा। क्लियर है इतना? उसके बाद दूसरा जो आपको पार्ट दिखा रहा है वो है नाम। अब नेम वाले कॉलम के सामने आपको अपनी कंपनी का कंप्लीट नाम देना है जिस भी कंपनी के लिए आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। जैसे मान लो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको यहां पे लिखना है, राहुल इंटरप्राइजेज है तो यहां पे लिखना है, जो भी नाम से आपकी कंपनी है वही नाम आपको यहां पे लिखना है। इसके बाद आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम और नेम दोनों ज्यादातर सेम होता है, बट ये भी ऑप्शनल है कि अगर नेम और मेलिंग नेम में कोई चेंजेस करना है सो यू कैन चेंज द नेम ऑफ योर मेलिंग नेम। उसके बाद अगला हिस्सा हमारा आता है एड्रेस। आपकी ये जो कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड उसका एड्रेस यहां पे आपको मेंशन करना है कंप्लीट। उसके बाद जैसे आप एड्रेस इंटर कर लोगे तो आपसे पूछा जाएगा आप कौन से देश में हो, और जैसे ही देश सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे हमारा स्टेट और पिन कोड अपने आप खुल जाएगा। इतना करने के बाद हमारा अगला हिस्सा आता है जिसमें हमें बताना है फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है जो कि हमारी कंपनी से रिलेट करेगी या रिलेटेड होगी। तो चलिए मैं इसको तो अब एक कंप्लीट कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में बाकी जानकारी देखेंगे। तो पहले कंपनी का नाम ले लेते हैं। हमने ले लिया ए, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करेंगे तो जो भी हमने कंपनी का नाम दिया था वही नाम हमारे मेलिंग नेम में आ जाएगा। अब अगला हिस्सा है एड्रेस देने का। तो हमने यहाँ पे लिखा शॉप नंबर 1 वडाला अंटाफिल। यहाँ नीचे आएंगे, कंट्री सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इंडिया, और यहाँ से सारे स्टेट के लिस्ट आ गई है। इन लिस्ट में से हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र। नीचे आएंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे पिन कोड, एरिया कोड। अब उसके नीचे आपको
अपनी कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस आपके पास है, उन रिसोर्सेस की जानकारी देना है। जैसे जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, अगर वहां पे फोन नंबर अवेलेबल है तो फोन नंबर मेंशन कर लीजिए, जैसे 022458545 नीचे कॉन्टैक्ट नंबर 748474 एंड देन मैं सिंपल ले लेता हूं XXX। फैक्स नंबर में भी मैं कुछ 10 डिजिट का नंबर ऐसे ही टाइप कर देता हूं। ईमेल आईडी में abc123@gmail.com और वेबसाइट में www.abc.com डाल देता हूं। अब जैसे आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे नया हिस्सा आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम। अब यहां से आप देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, इसका क्या मतलब होता है, जिस डेट से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा वो फिक्स है। वो फिक्स इसलिए है क्योंकि 1 अप्रैल से ही हमारा चालू होने वाला है फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर आप उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम का डेट चेंज होगा। अगर आप कहीं पे काम करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जिस डेट से आप अपनी कंपनी के अंदर लेन देन शुरू कर रहे हैं, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो डेट यहाँ पे रखने वाले हैं। अब एज्यूम करके चलिए 1 अप्रैल 2024 को तो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, बट का आपकी कंपनी ही मई में या जून में या जुलाई में ओपन हुई है, तो क्या आप पीछे जाकर 1 अप्रैल से रिकॉर्ड लिखेंगे? 1 अप्रैल में तो आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, आप एग्जिस्ट कब किए, मई या जून में। तो जहां से आप अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिस डेट से ट्रांजैक्शन करेंगे वो डेट आप डालेंगे बुक बिगिनिंग फ्रॉम में। क्योंकि हम एजुकेशन मोड यूज कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग को सेम मान के चलते हैं। अगले हिस्से पे जब आप पहुंचेंगे तो लिखा है सिक्योरिटी, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी पर्पस से हम क्या चीजें देखने वाले हैं, एक तो देखने वाले हैं कि ये जो हमने ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डाली है, इसके अंदर पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। अब पासवर्ड के भी 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है कि आप नॉर्मल पासवर्ड डाल सकते हैं और एक आप डाल सकते हैं यूजर बेस पासवर्ड, यानी एडमिन के लिए अलग से, यूजर के लिए अलग से। तो यहाँ पे देखिए वार्निंग में लिखा हुआ है फॉरगेटिंग टैली बोल्ड पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो जो भी इसके अंदर डेटा कंपनी के अंदर होगा वो एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे वार्निंग में पहले से ही लिख के आ गया है। इसका दूसरा, ये हो गया पहला हिस्सा कंट्रोल करने का। दूसरा कंट्रोल करने का है कि यूजर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ एनेबल सिक्योरिटी टू अवेल TSS फीचर। तो TSS फीचर इसका जो एडवांस फीचर है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पासवर्ड पे आता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ 252525 या फिर कुछ ऐसा नंबर डाल रहा हूँ जो मुझे याद रहे। मैं डाल रहा हूँ एरिया कोड जो लिया हूँ 400037, एंटर किया 400037। अब हमने जो पासवर्ड डाला वही रिपीट पासवर्ड में रखा। नीचे देखेंगे तो पासवर्ड की लेंथ बीक है क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल पासवर्ड रखा है। एंटर करके आएंगे तो पूछा जा रहा है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अब अगर इसे हम यस करते हैं तो आप देखिए नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसका पासवर्ड, उसका रिपीट पासवर्ड यहां पे आपको देना है। इसके अलावा यूज टैली ऑडिट फीचर यस करना है तो वो भी यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ एडमिन में मैं डाल देता हूं इन्फोटेक और पासवर्ड में मैं फिर से इन्फोटेक ही रखता हूं और वो भी स्मॉल में इन्फोटेक। तो नेम हमारा इन्फोटेक है कैपिटल में एडमिन का और पासवर्ड है इन्फोटेक स्मॉल में। यहां पे भी स्ट्रेंथ में देखेंगे वीक है पासवर्ड, बट कोई बात नहीं। एंटर करके पासवर्ड फॉरगेटिंग पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपनी कंपनी के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, हमें ये मंजूर है। आगे बढ़ते हैं। यूज टैली ऑडिट फीचर, यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। डिसअलाउइंग ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, इसको भी नो रहने देंगे। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। अब ये बेस करेंसी इंफॉर्मेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। हमने अपने कंट्री में क्या सेलेक्ट किया है, इंडिया। तो इंडिया के हिसाब से बेस करेंसी रुपया होगा,
जिसका फॉर्मल नेम होता है INR यानी इंडियन रुपया। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, कोई भी अमाउंट के पहले सफिक्स नहीं लगाते हैं। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, हाँ अगर आप कहीं पे भी देखेंगे लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करता हूं आपसे। आप देखिए रुपया कैसा लिखा रहता है, पहले लिखा रहता है RS, फिर थोड़ा स्पेस रहता है, उसके बाद मान लो 5 रुपया है। तो इसी चीज की यहाँ पे ये बात कर रहा था कि अमाउंट और सिंबल के बीच में आपको एक स्पेस देना है। जब भी आप कोई अमाउंट डालोगे तो सिंबल के पहले एक स्पेस आएगा। अब ये RS हो सकता है या फिर रुपया हो सकता है। क्लियर? उसके बाद है शो अमाउंट इन मिलियन, बिल्कुल नहीं। हम लोगों के यहाँ पे या फिर इंडिया में मिलियन में पैसा काउंट नहीं होता है, बल्कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें नो ही रखना है, क्योंकि हम अपने अमाउंट को मिलियन में ना काउंट करते हुए 1000, 10,000, लाख में काउंट करते हैं। इसके बाद अगर आप राइट साइड में आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, यानी अगर कोई भी पैसा भी अगर मेंशन करना है, जैसे हमने लिखा 10 रुपया 50 पैसा, तो डेसिमल 2 रखना। अगर इसके आगे हम जितना मर्जी डेसिमल लगा दें, उसमें से बाकी का डेसिमल रीड नहीं किया जाएगा, यानी डेसिमल के बाद का नंबर, तो सिर्फ 2 डेसिमल के नंबर के बाद वाला जो अंक होगा वो रीडेबल होगा। उसके आगे का जितना भी नंबर रहेगा उसे रीड करने की जरूरत नहीं है। अब डेसिमल के बाद का जो नंबर होगा उसे हम पैसा कहेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन वर्ड्स 2 ही रहेगा। एंटर करते हुए चलते हैं, एंटर 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 एंटर। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक्सेप्ट, हाँ या ना। एंटर करेंगे तब भी हाँ माना जाएगा, कीबोर्ड से Y प्रेस कर देंगे तब भी हाँ माना जाएगा। हम यहाँ पे Y प्रेस कर रहे हैं। अब आप थोड़े देर में देखेंगे कि आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी, बट कंपनी में जाने से पहले आपको पासवर्ड डालना होगा। तो हमने जो पासवर्ड डाला था वो 400037, एंटर कर देते हैं। नेम ऑफ एडमिन पूछा जाएगा, यानी यूजर का नाम, तो हमने कैपिटल में इन्फोटेक लिया हुआ था, तो यहाँ पे दे देते हैं इन्फोटेक। अब यहाँ पे स्मॉल में इन्फोटेक मैंने पासवर्ड रखा था, तो स्मॉल में इन्फोटेक पासवर्ड डाल देते हैं। एंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारी एक कंपनी बनके तैयार हो गई है, ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम से। अगर हम करंट पीरियड की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, और करंट डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 जो कि दिन पड़ रहा था मंडे। अभी इसमें कोई भी हमने एंट्री नहीं की है, इसलिए कोई डेट यहाँ पे एक्सेस नहीं कर रहा है। तो अभी हमने अपनी कंपनी क्रिएट कर दी। अब बाकी हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो हमने कंपनी तो क्रिएट कर दी, बट अगले हिस्से में इन सारी चीजों को भी तो हमें कवर करना है। तो वो क्या होगा, सबसे पहले आ जाते हैं कि अगर मैं इस कंपनी को बंद करता हूं और दोबारा अपनी कंपनी को चालू करना चाहता हूं तब कैसे करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस कंपनी को बंद कर देता हूं। अब मैंने जो ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई है, उस कंपनी को मुझे दोबारा चालू करना है। ठीक, तो हम आएंगे सेलेक्ट कंपनी पे, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज खुल जाएंगी। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप जो कंपनी बनाए हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम से, आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा कोई भी नाम है ही नहीं है। चेक कर लीजिए, ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम से कोई भी कंपनी आपको शो नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी कंपनी में पासवर्ड प्रोटेक्शन डालते हैं तो आपकी कंपनी का नाम नहीं दिखाएगा, नाम को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और उसे स्टार स्टार में दिखाया जाता है। अब इस पूरे हिस्से में अगर आप देखेंगे तो एक ही हिस्सा ऐसा है जहां पे आपको स्टार 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 करके आया हुआ है, और वो जगह कहां पे है, यहाँ पे दिख रहा है, ये है वो हमारी कंपनी। एक और हिस्सा है, अगर आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे बीच में, तो ये है कंपनी का नंबर। इस नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 10011, बाकी सारे नंबर इस नंबर से छोटे हैं। तो जो लेटेस्ट फाइल होगी, जो लेटेस्ट कंपनी होगी, उसका नंबर सबसे हाईएस्ट होगा। ये भी एक ट्रिक है आपको अपनी कंपनी जानने का, क्योंकि इसके अंदर जो कंपनी जनरेट होती है वो होती है 10001 से, और उसके बाद एक एक उसमें इंक्रीमेंट यानी एक एक बढ़ता जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले थी 10010, और अभी जो वैल्यू आई है 10011।
ओके, तो हम चलते हैं अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। ये है हमारी कंपनी 10011, इंटर करेंगे। सबसे पहले जो पासवर्ड सेट किए थे वो पासवर्ड यहां डालेंगे 400037। जैसे इंटर करेंगे तो पूछेगा एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बताइए, तो हमने डाला था कैपिटल में इन्फोटेक। अब पूछेगा कि एडमिन का पासवर्ड दीजिए, तो यहां पे हमने स्मॉल में दिया था इन्फोटेक, और अब कर देते हैं एंटर। तो अब देखिए जो भी हमने एबीसी नाम की कंपनी बनाई थी वो कंपनी यहां पे ओपन हो गई। तो कंपनी को बनाना, कंपनी को बंद करना और कंपनी को ओपन करना, ये 3 चीजें हमने देखा। अब चौथा हिस्सा इसमें जो कवर करने वाले हैं वो है अल्टर। क्या करने वाले हैं? अल्टर। तो अल्टर का मतलब क्या होता है? मान के चलते हैं कि जो कंपनी अभी हमने बनाई है उसके अंदर जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वो मिसमैच हो रहा है, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ गलती हो गई है और मैं वो गलती सही करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपना जो सही कॉन्टैक्ट है वो वहां पे डाल दूं। ऐसे केस में आप अपनी कंपनी के अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं। तो आ जाते हैं और यहाँ पे कंपनी इन्फो पे जाएंगे जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट F3। अब यहाँ पे आप देखिए सेलेक्ट भी कर लिए, शट भी करना सीख गए, कंपनी बनाना भी सीख गए। अब आपको कंपनी के अंदर बदलाव करना है जिसका ऑप्शन होता है ऑल्टर। अगर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे, तो आप फिर से उसी कंपनी पे पहुंच जाएंगे। कुछ चीजें आपको नोट करनी चाहिए कि जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे तो सबसे पहले हिस्से आया था डायरेक्टरी। इस बार आप देखेंगे डायरेक्टरी का हिस्सा मिस हो रहा है। इट मींस आप जब भी कोई कंपनी के अंदर अल्टरेशन करेंगे तो जो भी डिटेल्स आपने डाला था उसके अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं। कंपनी के लोकेशन जहां पे डेटा जाके सेव होगा उसके अंदर अल्टर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्लियर इतना? तो आप क्या चेंज कर सकते हो? आप कंपनी का नाम बदल सकते हो, कंपनी का एड्रेस बदल सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर बदल सकते हो, स्टेट भी बदल सकते हो, बट आप अपनी लोकेशन ही नहीं बदल पाओगे क्योंकि लोकेशन का ऑप्शन ही नहीं आता है। क्लियर हुआ? तो अब मैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, एक और कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी ऐसे ही रैंडम डाल देता हूँ। एंड बटन पे प्रेस करिए, थोड़ा स्पेस लेके स्लैश लगाइए और फिर एक और नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी एंटर करते हैं, एंटर एंटर। मुझे एक ही चेंजेस करना था, अब बाकी चीजों में मुझे कुछ नहीं करना है। अज्यूम करिए कि एक चेंजेस था, मैंने चेंज कर दिया, तो आगे हिस्से को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ ए कर देंगे तो जितना आगे वाला हिस्सा है वो एक्सेप्ट ऑल हो जाता है, कुछ इस तरीके से। स्किप करके आप पीछे आ सकते हैं। दोबारा अगर आप अल्टर पे जाके चेक करेंगे तो जो नया वाला मैंने फोन नंबर डाला था, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, वो नंबर यहां पे आपको दिखेगा ऐड होते हुए। तो अल्टर करने से आप अपनी कंपनी के डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन आपको दिया गया है। एक और ऑप्शन है, अज्यूम करिए कि ये जो कंपनी है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं, कंपनी को परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूं, तब भी आपको अल्टर पे आकर ही डिलीट करना होगा। आप बाहर से डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो डिलीट करने का जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट डी, ऑल्ट के साथ डी। तो यहां पे जैसे ही हमने ऑल्ट डी किया तो यहां पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, हाँ या ना। अगर मैंने कहा हाँ तो फिर आपसे श्योरिटी मांगेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अगर मैंने कहा हाँ तो ये अब डिलीट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे एन प्रेस किया, मैंने कहा नहीं मुझे डिलीट नहीं करना है। इतनी बात समझ में आ गई अल्टर का। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज टैली वॉल्ट या सिक्योरिटी कंट्रोल। अभी सिक्योरिटी कंट्रोल में हमने एडमिन डाला था और पासवर्ड डाला था। अगर मैं सिक्योरिटी कंट्रोल पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास आएगा यूजर एंड पासवर्ड। अगर मैं यहां पे इंटर करता हूं तो यहां पे अलग अलग लोगों के लिए हम पासवर्ड प्रोटेक्शन डाल सकते हैं। जैसे डेटा एंट्री वाला है उसके लिए अलग से, ओनर है उसके लिए अलग से, tally.net ऑडिटर है उसके लिए अलग से, या फिर tally.net का यूजर है उसके लिए अलग से आप पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं। अगले हिस्से पे आप आएंगे
तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी भी आप तय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें दिखा रहा है, डेटा एंट्री, टैली.नेट यूजर, टैली.नेट ऑडिटर। अब अगर हम यहाँ नीचे देखें टैली वॉल्ट पासवर्ड में, तो जो ऊपर हमने पासवर्ड डाला था 40037, अगर आप चाहते हैं कि वो पासवर्ड चेंज करना है तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि किस चीज की बात हो रही है। हमारी कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे कह रहा करंट पासवर्ड, तो कौन सा पासवर्ड डालना होगा? जो हमने वहां सेट किया था 40037। उसके बाद अगर उस पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना नया पासवर्ड डालिए, जो पासवर्ड आप डालना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे भी वही पासवर्ड डालिए जो यहाँ पे नया वाला पासवर्ड आप डाल रहे हैं, यानी रिपीट सेम पासवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और यहाँ पे रिपीट पासवर्ड आप कर देंगे। ठीक है, ओके। चेंज टैली के बाद आता है आपका अगला हिस्सा, स्प्लिट कंपनी डेटा। अगर आप फाइनेंशियली ईयर देखेंगे तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चल रहा था जो हमारा पीरियड था। अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट कंपनी डेटा पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे रीड करिए जरा। स्प्लिट फॉर्म क्या कह रहा है? दिस डेट विल बिकम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द न्यू कंपनी, वैलिड डेट 2 अप्रैल 2024 से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक। रिकमेंडेड डेट 1 सितंबर होगा। तो जो पहला कंपनी का ओनर यानी कंपनी को स्प्लिट करने के बाद जो 6 महीने का बनेगा वो बनेगा 1 अप्रैल से, और दूसरा हिस्सा जो एप्लीकेबल होगा वो होगा 1 सितंबर से। तो फर्स्ट वाला 1 अप्रैल से अपना यूज करेगा, दूसरा बंदा 1 सितंबर से उसे इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर? अब अगले हिस्से पे हमारा है बैकअप। अगर मान के चलते हैं कि जो सी ड्राइव में हमारा डेटा जा रहा था, बैकअप की जरूरत ही क्यों है? बैकअप की जरूरत होती है सिक्योरिटी पर्पस से, क्योंकि जो डिफॉल्ट लोकेशन दी गई थी वो दी गई थी यूजर की, सी ड्राइव में यूजर, पब्लिक, टैली.नेट और उसके बाद डेटा था। अगर मान के चलते हैं कि जिस मेन लोकेशन पे जो सोर्स हमारा था, जहां पे हमारा सारा डेटा जाके स्टोर हो रहा था, किसी वजह से भी अगर हमारा डेटा करप्ट हो गया, कोई भी ऐसी वजह हो गई जिसकी वजह से हमारी कंपनी का डेटा करप्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे? हमारा सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो डेटा लॉस से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपने डेटा का बैकअप ले लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आप अपने डेटा को दोबारा रीस्टोर कर सके अगर आपका डेटा लॉस होता है। सिंपल सा केस है। ठीक, तो हम यहाँ पे आएंगे बैकअप पे। सबसे पहले आप दिमाग में रखिए कि इसका जो सोर्स था वो था सी, यूजर, पब्लिक, tally.erp9 डेटा। ये उसका सोर्स था जहां पे मेन डेटा हमारा जाके स्टोर हो रहा था। अब हम कहाँ चाहते हैं इसको स्टोर करना, वो हमें बताना पड़ेगा। तो हमने बैकअप पे क्लिक किया। अब आप पे देख सकते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन 2 हिस्सा दिया होगा। सोर्स में लिखा हुआ है सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है यूजर, उसके अंदर एक और फोल्डर है पब्लिक, उसके अंदर एक फोल्डर है tally.erp9 और उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है डेटा, यानी वो लोकेशन जहां पे हमारा मेन डेटा जा रहा था। ये तो हो गया वो सोर्स डेटा जहां पे जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि ये डेटा किसी और लोकेशन में भी जाकर बैकअप लेता रहे। तो हमने यहां पे किया एंटर, एंटर, यहां पे लिया एफ ड्राइव कोलन, एक बार स्लैश लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश, और किसी नाम से रख लेते हैं, जैसे ABC PBT बैकअप। एंटर करेंगे, हमसे कंपनी पूछी जाएगी कि किस कंपनी का डेटा का बैकअप चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, मुझे चाहिए मेरी कंपनी का जो कि ABC है, जिसमें हमने पासवर्ड डाला था 10011, हमने उसे सेलेक्ट किया और कर दिया एंटर। अब और कोई कंपनी का चाहिए क्या? नहीं। तो एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंटर एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। सबसे पहले टैली वॉल्ट पासवर्ड डालेंगे 4000037, एंटर करेंगे, फिर से एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे एफ ड्राइव के अंदर हमारा डेटा नहीं गया, तो दोबारा चेंज करते हैं। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे आके ड्राइव चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये ड्राइव अवेलेबल है भी कि नहीं। ड्राइव होना चाहिए ना जिसके अंदर आपको डेटा डालना है। तो हमारे पास एफ नाम की कोई ड्राइव है ही नहीं, मेरे पास है डी नाम की ड्राइव, तो मैं डी में डाल देता हूँ।
तो यहां पे मैंने डाला D:/ABC/PBT बैकअप। ये जो नाम मैंने दिया ये कुछ भी नाम हो सकता है। अब आप इंटर करिए, अपनी कंपनी सेलेक्ट करिए, एंड ऑफ द लिस्ट पे जाइए और इंटर कर दीजिए 40037। आप टैली वॉल्ट पासवर्ड देकर एक्सेस दे दीजिए। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि ये जो डेटा हमने बैकअप पे लिया वो कहाँ पे बना, तो आ जाइए एक्सप्लोरर पे। अब हमें जाना है डी ड्राइव में, तो हम आ जाते हैं सिस्टम पर, लोकल डिस्क डी पे जाएंगे। इसके अंदर ABC प्राइवेट लिमिटेड, देखिए यहाँ पे ABC प्राइवेट बैकअप, यहां पे हमारा डेटा बैकअप करके स्टोर होगा। क्लियर इतना? तो हमने अपना डी ड्राइव में बैकअप रख दिया है। अगर कभी भी इन फ्यूचर अगर हमारे सी ड्राइव से कोई डेटा उड़ता है, फॉर एग्जांपल मैं अभी इस कंपनी को कर देता हूं बंद, देखिए ABC प्राइवेट लिमिटेड है। सो लो मैंने कर दिया इसे क्लोज। अब यहाँ तो ओपन नहीं है। नंबर हमें याद रखना है कि हमारी कंपनी का नंबर क्या था। तो मैं अब आ जाता हूँ सी ड्राइव पे, यानी मेन लोकेशन जहां पे हमारा डेटा रखा हुआ था, लोकल डिस्क सी। इसके अंदर था यूजर्स, तो आप आ जाइए यूजर्स पे। उसके बाद पब्लिक, फिर tally.erp9, फिर डेटा। अब हमारी कंपनी का नंबर क्या था, 10011 ये था। अब इसको मैं कंप्लीटली यहां से डिलीट कर देता हूं। कंट्रोल डी किया, डिलीट करना है। देखिए लिख रहा है आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू रिसाइकल बिन, डिलीट फोल्डर। मैंने कहा हाँ, डिलीट हो गया। अब अगर मैं इसे बंद करके यहां पे अपनी कंपनी ढूंढूं जो कि था 10011, तो यहां पे आपको वो कंपनी दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेन लोकेशन जहां पे हमारी कंपनी रखी हुई थी वहां से हमने इस कंपनी को डिलीट कर दिया। अब परमानेंटली वो डिलीट हो गई है, लेकिन इसका बैकअप हमने कहां पे रखा है, डी ड्राइव में, ABC प्राइवेट बैकअप के अंदर। तो हम क्या करेंगे, स्किप करके पीछे आएंगे, यहां पे रीस्टोर पे जाएंगे। बैकअप को दोबारा लाना है ना, तो उसे कहते हैं रीस्टोर करना। तो रीस्टोर पे इंटर करेंगे। अब जैसे ही आप रीस्टोर पे इंटर करेंगे तो आपको देखिए यहां पे कंपनी दिखा रहा है 10011। आपको यहां पे इंटर कर देना है, फिर से एक बार एंटर कर देना है, फिर एंटर कर दीजिए। अब देखिए आपका जो पासवर्ड था वो टैली वॉल्ट पे लगा था 40037, तो हमने लिखा 40037। अगर हमारा कंपनी जो हमने बैकअप लिया था रिस्टोर कर रहे हैं, अगर वो रिस्टोर हो गई है तो ओपन हो जाना चाहिए। तो हमने किया एंटर। अब आपको सिलेक्शन लेना है अपनी कंपनी का, तो हम गए सेलेक्ट पर। अब आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही हमारी कंपनी है जिसमें स्टार स्टार लगा हुआ है और कंपनी का नंबर भी 10011 है। अब अगर हम इंटर करते हैं, टैली को वॉल्ट पासवर्ड देते हैं और इंटर करते हैं, एडमिन में हमने लिया था इन्फोटेक, कैपिटल में था, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कैपिटल में दो, केस सेंसिटिव है। और यहाँ पे पासवर्ड में भी हमने इन्फोटेक लिया था स्मॉल में और इंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी ओपन हो गई। तो होप कि आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसे दोबारा सॉल्व करूंगा, दोबारा उस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।